जाना और देश के अंदर इकलौती बहुजन नेता है अनुसूचित जाति जनजाति की बहुजन नेता, अकेली पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बचा सकती है, कि SC ST के बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है। तो उनको शक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है। ना आप हमेशा विभीषण को क्यों भूल जाते हो, जबकि विभीषण अकेला विद्रोह किया सत्ता के चक्कर में, लालच में, वहाँ जा करके दूसरी विपक्षी पार्टी से, और वहाँ और लोगों ने, किसी ने विद्रोह नहीं करा, वहाँ की जनता से लेकर के और उसके पूरा परिवार वो लड़े दुश्मनों से, लेकिन विभीषण अकेला, क्योंकि उसका निजी स्वार्थ था। ऐसे विभीषण बहुत सारे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं। वो जय भीम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, मगर वो किसको कह रहे हैं नेता कह रहे हैं लाला जी हमारा नेता, वो कह रहे हैं तिलक तराजू और तलवार हमारे नेता, जबकि कांसीराम जी के लाइन खींच के गए थे, तिलक तराजू तलवार 15% एक तरफ और 85 एक तरफ। अगर जो जय भीम और नमो बुद्धाय बोल करके अगर तुम तिलक तराजू तलवार को नेता मान रहे हो, तो इसका मतलब आप मान्यवर कांसीराम जी के विरुद्ध, बाबा साहब के विरुद्ध और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध आप और ये आप हो। तो एक बार फिर से अशोक अज्ञानी जी मेरे साथ हैं। अज्ञानी जी, क्या कहेंगे, अभी रामपुर में जो घमासान मचा है और मायावती जी ने सपा पे जो है हमला, तीखे तेवर मायावती जी के दिख रहे हैं इस समय। हाँ, वो बात अलग है, खतौली में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और ज़मीनी जो उसकी ज़मीनी स्थिति उस पर उन्होंने नज़र रखी, लेकिन अब जब सपा का कैंडिडेट हार गया है तो मायावती की जो हमले हैं वो तीखे हो गए हैं सपा पे। और इसके साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आज़म खान जो है वो BSP ज्वाइन करेंगे। क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था, ये पहले भी ज़रूरी था, क्योंकि जो पहले जब सपा और BSP का गठबंधन हुआ था, एक तो पहले गठबंधन हुआ था शुरू में कांसीराम जी के समय पर, और वो क्या कहते हैं, वो अपना उस गेस्ट हाउस कांड जो इन्होंने समाजवादियों ने जिस तरह से आक्रमण किया था इनके ऊपर, बच गए थे ये मायावती जी, और उसके बाद उसको बुला करके BJP को रोकने के लिए इससे पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वो गठबंधन के अनुभव बहुत कड़वे रहे, क्योंकि जो BSP के कार्यकर्ता थे या वोटर थे, उन्होंने ईमानदारी से सपा के साथ कैंडिडेट का जो गठबंधन सीट आई थी, बटी थी, तो उनके साथ तो उन्होंने काम भी किया, प्रचार भी किया और वोट भी किया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो सपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या वोटर थे, ना तो उन्होंने BSP के कैंडिडेट का समर्थन किया, ना उनको वोट डलवाए, तो एक कड़वा अनुभव रहा। तो इसके लिए उन्होंने उसको गठबंधन को तोड़ा। अब सवाल ये है कि देखिए, जब क्षेत्रीय पार्टियां दो हैं, वहाँ मेन लड़ाई जो है वहाँ BJP और कांग्रेस ने तो बीच में आकर के बस मौका पा लिया BJP ने आकर के, लेकिन वहाँ एक्चुअल में लड़ाई समाजवादी पार्टी और BSP के बीच में है, बहुजन समाज पार्टी के बीच में है, और वो प्रतिद्वंदात्मक लड़ाई है। तो इसलिए जो तीखे तेवर हैं ये पहले अपनाने चाहिए थे बहन जी को, और ये अपनाए, इसका फ़ायदा मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को। और देखिए, जो उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े BSP, कभी भी उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, उपचुनाव कभी नहीं लड़ती BSP, कभी नहीं। कांसीराम जी के समय से उनका रहा है कि वो BSP कभी भी उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं देते हैं, वो बड़े चुनाव की तैयारी करते हैं। 2024 के बड़े चुनाव की तैयारी चल रही है, 50 सीटें टारगेट पर हैं, 50 सीटें जीतनी है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि हमें संविधान को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना, और देश के अंदर इकलौती बहुजन नेता है अनुसूचित जाति जनजाति की बहुजन नेता, अकेली पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बचा सकती है, कि SC ST के बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है। तो उनको शक्ति देना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये तो क्षेत्रीय दल से लड़ाई पहली है, उनका सही। लेकिन खबरों में ये आ रहा है कि जो वहाँ पर BJP के जो कैंडिडेट जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा का भी हाथ है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं BSP की तरफ से। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं, जैसे OBC जाते हैं ना कहीं पर चुनाव लड़ते हैं, जैसे अभी गुजरात में लड़ा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला भाई ये तो BJP को सपोर्ट करवाते हैं, तो और कांग्रेस को हराने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार भी कांग्रेस आ रही थी, नहीं पिछली बार नहीं। देखिए, जो आरोप लगाते हैं वो निराधार आरोप हैं। वो लोग जो है नेता टाइप जो लगा रहे हैं, जो कुछ नेता टाइप, उनको पैसे मिल जाते हैं, वो बिकाऊ होते हैं। देखो, आप ये देखो ना, आप हमेशा विभीषण को क्यों भूल जाते हो, जबकि विभीषण अकेला विद्रोह किया सत्ता के चक्कर में, लालच में, वहाँ जा करके दूसरी विपक्षी पार्टी से, और वहाँ और लोगों ने, किसी ने विद्रोह नहीं करा, वहाँ की जनता से लेकर के और उसके पूरा परिवार वो लड़े दुश्मनों से, लेकिन विभीषण अकेला, क्योंकि उसका निजी स्वार्थ था। ऐसे विभीषण बहुत सारे हैं जो निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं। वो जय भीम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, मगर वो किसको कह रहे हैं नेता कह रहे हैं लाला जी हमारा नेता,
वो कह रहे हैं तिलक तराजू और तलवार हमारे नेता, जबकि कांसीराम जी के लाइन खींच के गए थे, तिलक तराजू तलवार 15% एक तरफ और 85 एक तरफ। अगर जो जय भीम और नमो बुद्धाय बोल करके अगर तुम तिलक तराजू तलवार को नेता मान रहे हो, तो इसका मतलब आप मान्यवर कांसीराम जी के विरुद्ध, बाबा साहब के विरुद्ध और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध आप और ये आप हो, तो हम आपका ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे उनको। जो कह रहे हैं कि भाई वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करा, उसको भी अब कैंडिडेट हमने नहीं खड़ा करा, अब वोटर को हम थोड़ी जाके बोलेंगे तू किसको वोट करा मत कर। अब वो समाजवादी को करे, बीजेपी को करे, कांग्रेस को करे, निर्दलीय करो या नोटा दबाए, भैया उसकी अपनी मर्जी है, उसका कैंडिडेट तो है नहीं। समाजवादी पार्टी की मिली भगत से बीजेपी जीती, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, समाज देखो गिफ्ट दिया ना एक दूसरे को। वहाँ पर मैं भी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, डिम्पल यादव को मुलायम सिंह जी यादव की सीट पर एक तरफा जिताया बीजेपी ने, उनकी वो सांठगांठ थी, और ये रामपुर उन्होंने उसको जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, और बीजेपी ने ये जिता दिया। तो उनके आपस में गिव एंड टेक थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में चलता है, लेकिन हमारी राजनीति में नहीं चलेगा, क्योंकि हमें संविधान। तो आपको नहीं लगता बहन जी की जो है राहें हैं वो काफ़ी कटीली है इस समय 2024 का जो मामला है पूरा? नहीं, पहले से ही थी, और वो तो हमेशा से रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना वर्चस्व बचाने के लिए वो गठबंधन किया था, ठीक है ना। देखो ये हमें पता है कि जिस दिन बीजेपी ने बहन जी को हाथ लगा दिया, उसी दिन इस देश के अंदर बहुजन मूवमेंट जिंदा हो जाएगा। अगर गलती से बीजेपी क्यों नहीं कर रही है, इतने सारे केस कुछ बना करके क्यों नहीं हाथ डालती है? क्योंकि उसको पता है जिस दिन बहन जी के ऊपर हाथ लगा दिया ना इन मनुवादियों ने, एक अफसर भी पहुंच गया गलती से भी, उसी दिन इस देश में उलट पुलट हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि एकलौती लीडर है हमारी, इकलौती नेता जो बिल्कुल अपने मूवमेंट को पकड़ के बैठी है। बड़े बड़े नेताओं को मैं देखता हूं जो अंबेडकर से भी बड़ी बात करते हैं, मान्यवर कांसीराम जी को कुछ नहीं समझते हैं, वो जय भीम नमो बुद्धाय बोल करके वो लालाओं के खेमे में जा करके नेतागिरी कर रहे हैं। वो शपथ ले रहे हैं, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं विष्णु को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा, मगर उस नेता को मान रहे हैं जो कह रहा है जय श्री राम, मैं कृष्ण का मैं अवतार हूँ, मैं हनुमान का कट्टर भगत हूँ, उसको तुम नेता मान के पैर छू रहे हो तुम उसमें, है ना। नोटों पर फोटो लगाएंगे तो डूब मरे ऐसे नेता, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हमें बहन जी पे विश्वास है, हम बहन जी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में मैं खुद रहूँगा, हम जाएंगे और अभी से जाएंगे। हम अपने लोगों को कहेंगे कि आंख मूंद के हाथी पे बटन दबा लो अगर गुलामी से बचना है। अगर आने वाली ये हिंदूवाद की, हिंदू राष्ट्र की जो गुलामी तुम्हारे सर पे तांडव कर रही है, उसको अगर उसको रोकना है, संविधान बचाना है और तुम्हें आज़ादी का जीवन जीना, अपने अधिकार पाने हैं और बेहतर जीवन जीना है, तो बहन जी को वोट करो। सर क्या कहेंगे, आजम खान के एंट्री के भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं बीएसपी में, तो अगर आजम खान बीएसपी में आ जाते हैं तो क्या परिवर्तन होने वाला है फिर प्रदेश में? देखिए, वो एक अपने उसके मुस्लिम समाज की राजनीति का एक प्रतीक है, एक पिल्लर है आजम खान। और जिस तरह से आजम खान जेल में रहे थे और उनको भी समाजवादी पार्टी ने कोई सहायता नहीं की, जिससे कि एक उसने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मेन रोल है उसका, मुलायम सिंह यादव जी के साथ खड़े होकर के उसने जिस तरह से मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी के साथ रखा। आज जब वो जो तकलीफ में रहा, उसका यूनिवर्सिटी तोड़ दी, घर तोड़ दिया, बेटा माँ सब, और उसको परिवार से जेलों में डाल दिया। किसी पार्टी ने ना प्रोटेस्ट करे ना कुछ करा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया अलग चलती है, मगर एक सीनियर लीडर को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया विरोधी पक्ष ने, और पार्टी ने उफ तक नहीं करी, आंदोलन नहीं करे, कुछ नहीं करे। तो अब वो छूटने के बाद उसको लग रहा है कि भाई अब मेरे लोगों को, जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं लीडर, कद्दावर लीडर जो मैंने इनको दिया, पार्टी को खड़ा किया, आज मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया तो मेरे समाज के साथ ये क्या करेंगे। तो इसलिए बहन मायावती जी के पास वो जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वही नहीं जा रहे हैं, तमाम मुस्लिम लौट रहे हैं। इस बार देखना 2024 में बड़ा चमत्कार होने वाला है। मैं कह रहा हूँ 50 कहीं 70 से 75 सीटें बहन जी को ना मिल जाए वहाँ पर, क्योंकि तमाम मुस्लिम समाज, अनुसूचित जाति समाज जा रहा है। क्योंकि बहन जी जब थी ना, अब लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है, आपको पता है, अब लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है उत्तर प्रदेश का। जब बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी और जब लॉ एंड ऑर्डर को टाइट किया तो बड़े बड़े माफिया इलाके से भाग गए, पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। जो ऐसा वो था कि ऐसे डॉन थे, जो आदमी कोई जाता था उसको मगरमच्छ को डाल के खिला देते थे, वो अपने मगरमच्छ लेके भाग गए वहाँ से, मैदान छोड़ के भाग गए वहाँ से, है ना, इलाका ही छोड़ दिया। तो आज बहन जी याद आ रही है, ब्राह्मण कह रहा है नहीं बहन जी, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है, बहन बेटियां सेफ नहीं हैं, गुंडागर्दी हो रही है। उस समय कोई दंगे नहीं होते थे, आज मुसलमानों को याद आ रहा है यार कोई दंगे नहीं होते थे, और होते भी थे तो फोर्स भेज करके धज्जियां उड़वा देती थी उसी वक्त। मैं भी एक दिन अलीगढ़ में था, एक हमारे दलित के उस पर एक केस हो गया था। हमारे पहुंचने से पहले, उस समय हमारे पहुंचने से पहले ही पूरे वहाँ पीएसी ने, सीआरपीएफ ने, लोकल पुलिस ने वहाँ पूरा का पूरा छावनी बना दी, और कोई घर से निकल जाए और निकाल करके उनकी वो धुनाई की और उसी समय उसको रिजॉल्व किया केस को। और वो उस तरह की व्यवस्था
आज प्रधानमंत्री बनेगी तो आज देश में आज जैसे वो फेंक दिया ना तेजाब, दिल्ली में बताओ तेजाब फेंक दिया है, एक लड़की बेचारी 12 साल की एक मासूम बच्ची के ऊपर वो फेंके जा रहा है, मस्ती से जाया जा रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई पूछने वाला, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, बड़े बड़े वो हो रहे हैं, तुम्हारा कोई नहीं, मतलब बड़ी अजीब स्थिति है। तो बहन जी को साथ इस समय बहुजन, सबको पता है कि अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के, पिछड़ा ओबीसी जो गया था उनको छोड़ के वो भी वापस आ रहा है और अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां भी आ रही हैं। और वाल्मीकि समाज को तो मैं खुद हाथ पैर जोड़ने और जाऊंगा वहाँ पे, उनको समझाऊंगा कि भाई तुमने दुनिया को दिया है, अभी हमारे जीवन बदले नहीं है, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सबको देख लिया, तो हमारी हालत वैसी, हम आज भी गटर में मर रहे हैं। तो एक बार 5 साल के लिए अगर बहन जी को दे दोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, कोई ज़मीन नहीं फट जाएगी। लेकिन हम ये कर पाएंगे कि हम संविधान बचा पाएंगे, संविधान को हम सुरक्षा कर पाएंगे और ये वाल्मीकियों को सिरे जाएगा अगर बहन जी को वोट करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। मज़ा आ गया सब दोनों।